आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान। दो शब्द अपने पूज्य इष्ट देव के प्रति दृढ़ प्रेम श्रद्धा कहलाता है। अपने इष्ट में श्रद्धा किस कारण से होती है? उत्तर यह है कि मानव स्त्री पुरुष को पता चलता है कि परमात्मा सर्व सुख प्रदान करता है, संकट के समय श्रद्धालु की रक्षा करता है, मनोकामनाएं पूर्ण करता है, रोगी को स्वस्थ करता है। परमात्मा भक्तमती की आयु भी वृद्धि कर देता है, दुर्घटना से रक्षा करता है, निर्धन को धन, अंधे को आंखें, बांझ को संतान परमात्मा देता है। श्रद्धालु का उद्देश्य परमात्मा की भक्ति करके उपरोक्त लाभ प्राप्ति का होता है। श्रद्धालु अपने धर्म के शास्त्रों को सत्य मानता है, ये भी मानता है कि हमारे धर्मगुरु हमें जो साधना जिस भी इष्ट देव की करने को कह रहे हैं वे साधना शास्त्रों से ही बता रहे हैं, क्योंकि गुरुजी रह रहकर कभी गीता को आधार बताकर, कभी शिव पुराण, विष्णु पुराण, देवी पुराण, कभी कभी चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में से किसी एक या दो वेदों का हवाला देकर अपने द्वारा बताई भक्ति विधि को शास्त्रोक्त सिद्ध करते हैं। श्रद्धालुओं को पूर्ण विश्वास होता है कि जो साधना अपने धर्म के व्यक्ति स्त्री पुरुष कर रहे हैं ये सत्य है। जब बच्चा लड़का लड़की समझ रखने योग्य बड़ा होता है तो वह अपने धर्म के व्यक्तियों को जैसी भी भक्ति साधना करते देखता है वह निसंशय होता है कि ये सब वर्षों से करते आ रहे हैं। देखकर की जा रही भक्ति यदि शास्त्रोक्त नहीं है तो वह अंधविश्वास यानी करने लग जाता है, मानी जाती है, आयु बीत जाती है। यहाँ पर यह भी बताना अनिवार्य समझता हूँ कि कुछ व्यक्तियों ने मेरे विषय में भ्रम फैला रखा है कि ये देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाता है। ये बिल्कुल गलत है। मैं सर्व देवताओं की शास्त्रोक्त साधना करने की राय देता हूँ जिससे साधक को यथार्थ लाभ मिलता है, तथा पूर्ण परमात्मा को इष्ट रूप में पूजा करने की राय देता हूँ जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वर्तमान जीवन में भी अनेकों लाभ होते हैं जो परमात्मा से अपेक्षा की जाती है। धार्मिक भावनाओं को ठेस। यदि कोई सज्जन पुरुष स्त्री पुरुष उस अंध श्रद्धालु को कहे कि आप जिस देवी देवता को इष्ट मानकर जो साधना कर रहे हो ये गलत है, इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, आपका मानव जीवन नष्ट हो जाएगा। आप देवी देवताओं की पूजा इष्ट मानकर ना करो, आप मूर्ति की पूजा ना करो, आप धामों तथा तीर्थों पर मोक्ष उद्देश्य से ना जाओ, आप श्राद्ध न करो, पिंडदान न करो, 13वीं 17वीं क्रिया या अस्थियां उठाकर गति कराने के लिए मत ले जाओ, आप व्रत न रखो, इसके स्थान पर अन्न जल करने में संयम करो, न अधिक खाओ, न बिल्कुल भूखे रहो। आप अपने धर्म के शास्त्रों में बताए भक्ति मार्ग के अनुसार साधना करो। वह अंधश्रद्धावान यदि उस सज्जन पुरुष से कहे कि आप अच्छे व्यक्ति नहीं हो, आपने हमारी धार्मिक भावनाएं आहत की हैं, चला जा यहाँ से वरना तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा, जोर जोर से शोर मचाने लगता है। उसके शोर को सुनकर उसी क्षेत्र के उसी तरह उन्हीं देवी देवताओं व तीर्थों धामों के उपासकों का हुजूम इकट्ठा हो जाता है। बात धर्मगुरुओं तक पहुंच जाती है। धर्मगुरु भी वही शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण करने कराने वाले होते हैं। उन धर्मगुरुओं की पहुंच उच्च पद पर विराजमान राजनेताओं तक होती है। उन धर्मगुरुओं के फोन मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों या स्थानीय नेताओं को जाते हैं। उच्च पद पर बैठे राजनेता स्थानीय प्रशासन को फोन करके धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुकदमा दर्ज करने को कहते हैं। उनके दबाव में प्रशासनिक अधिकारी तुरंत उस सज्जन पुरुष को गिरफ्तार करके मुकदमा बनाकर जेल भेज देते हैं। जीवित उदाहरण, सन 2011 में मेरे रामपाल दास लेखक के अनुयायी जिनमें बेटियां भी शामिल थी, मध्य प्रदेश प्रांत के शहर जबलपुर में पुस्तक ज्ञान गंगा, जो मेरे सत्संग प्रवचनों का संग्रह करके तैयार कर रखी है, का प्रचार कर रहे थे। लागत 30 रुपये परंतु 10 रुपये में बेच रहे थे, जिस कारण से हिंदू श्रद्धालु उत्साह से लेकर जा रहे थे। जब उन्होंने घर जाकर पढ़ा तो लगा कि अनर्थ हो गया। देवी देवताओं की पूजा गलत लिखी है, धामों तीर्थों पर जाना व्यर्थ लिखा है, माता दुर्गा का पति बताया है, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव का जन्म मरण बताया है, इनके माता पिता भी बताए हैं, हमारे देवताओं का अपमान किया है, मारो मारो। उन अंधश्रद्धा वालों ने पहले तो प्रचार करने वाले स्त्री पुरुषों को स्वयं पीटा, फिर थाने ले गए। हजारों अंधश्रद्धावान इकट्ठे हो गए। जिला प्रशासन में बेचैनी हो गई क्योंकि राजनेताओं के फोन स्थानीय डीसी, एसपी, आईजी तथा कमिश्नर के पास आने लगे। हमारे एक अनुयायी ने बताया कि उपायुक्त महोदय, डेप्यूटी कमिश्नर तथा पुलिस अधीक्षक महोदय थाने में आए, पुस्तक ज्ञान गंगा ली, उसको वहीं बैठकर पढ़ने लगे। सुशिक्षित तथा दिमागदार अधिकारी होते हैं इप्स तथा आईएएस, उनको समझते देर नहीं लगी कि इस पुस्तक में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती हों। सब विवरण शास्त्रों से प्रमाणित करके लिखा है।
सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक अधिकारी गण मुकदमा दर्ज करने से बचते रहे, परंतु उन अंधश्रद्धावानों ने मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष ने पुनः फोन पर कहा तो प्रशासन ने मजबूरन धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मुकदमा आईपीसी की धारा 295 ए के तहत दर्ज करके लगभग 35 स्त्री पुरुषों को जेल भेज दिया। मुकदमा नाम 201 दिनांक 8 मई 2011, थाना मदन महल, जबलपुर। विधानसभा अध्यक्ष ने अपने पद का दुरुपयोग करके पाप किया, उसका फल भी परमात्मा ने उसे तुरंत दिया। वह विधानसभा अध्यक्ष 2 महीने बाद ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसका नाम था ईश्वर दास रोहानी। इस मुकदमे को माननीय हाई कोर्ट जबलपुर में समाप्त क्वॉश करने की अर्जी MCRC 91357720113 लगाई, जो माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मध्य प्रदेश ने वह मुकदमा दिनांक 20 जुलाई 2017 को खत्म कर दिया, क्योंकि पुस्तक में सर्व ज्ञान शास्त्र प्रमाणित मिला। लेकिन सन 2011 से सन 2017 तक निचली अदालतों में तारीख पर तारीखें पड़ी। उन पर सर्व 35 अनुयायी अपना कार्य छोड़कर गए। किराया लगा, गाड़ी छोड़ी, वित्तीय नुकसान तथा परेशानी उन अंधश्रद्धावानों के हित के लिए झेली कि वे इस पुस्तक में लिखे शास्त्रों के प्रमाणों को आंखों देखकर शास्त्र विधि रहित साधना त्याग कर शास्त्रोक्त साधना करके अपने जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में प्रमाण है। इन दोनों श्लोकों का वर्णन भूमिका में कर दिया है, वहां पढ़ें। धार्मिक भावना अपने धर्म की धार्मिक क्रियाओं तथा परमात्मा से संबंधित पूजा पद्धति के प्रति गहरी आस्था को धार्मिक भावना कहते हैं। धार्मिक भावनाओं को आहत करना किसी के धर्म में चल रही पूजाओं तथा उनके परमात्मा के ऊपर बिना आधार के कटाक्ष या आलोचना करना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। तर्क वितर्क किसी विषय पर अपनी अपनी राय देना, अन्य की राय का खंडन करना व अपनी का मंडन करना, अन्य द्वारा अपने सिद्धांत का समर्थन करना, उसके विचारों को गलत बताना, ये तर्क वितर्क है। इसमें किसी ग्रंथ को आधार माना जाए तो समाधान है, अन्यथा झूठा झगड़ा है। लेखक का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, परंतु शास्त्रों को आधार मानकर तर्क वितर्क किया है। सर्व शास्त्रों के प्रमाण को आधार रूप में देकर यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान तथा मोक्ष मार्ग को उद्धत उजागर किया है। यदि इसे धार्मिक भावनाओं का आहत होना माना तो डैक होगा। मेरा लेखक का उद्देश्य विश्व के मानव को परमात्मा की खोज में इधर उधर भटकने से बचाकर प्रमाणित तथा लाभदायक शास्त्रोक्त अध्यात्म ज्ञान व साधना बताऊं, उनके मानव जीवन की रक्षा करूं। यदि यह धार्मिक भावनाओं को आहत महसूस होगा तो कोई बात नहीं, फिर तो ये करना आवश्यक है। उदाहरण, एक समय एक लड़के ने कुछ बच्चों को पार्क में एक लकड़ी के खंभे पर चढ़ते उतरते खेलते देखा। उसने गली में खड़े बिजली के खंभे पर चढ़ना प्रारंभ किया। एक सज्जन पुरुष ने उसे देखा और दौड़कर उसे ऐसा करने से रोका। बच्चा रोने लगा। माता पिता को बताया कि एक व्यक्ति ने मुझे खेलने से रोका। वह व्यक्ति उसी गली में रहता था। माता पिता उस बच्चे को लेकर उस व्यक्ति के पास गए और कारण जाना तो पता चला कि उस व्यक्ति ने तो बच्चे के जीवन की रक्षा की है। बच्चे के माता पिता गए तो थे झगड़ा करने के उद्देश्य से, परंतु उस व्यक्ति के उपकार का धन्यवाद करके आए। मेरा लेखक का यही उद्देश्य है कि हिंदू धर्म के सब व्यक्ति लकड़ी के खंभों पर खेलकर शास्त्रोक्त साधना न करके बिजली के खंभों पर चढ़कर मर रहे हैं, यानी शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण करके अनमोल मानव जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। उनको शास्त्रोक्त साधना करने के लिए बाध्य करूं, क्योंकि वे मेरे बंधु हैं, मेरे देश के वासी हैं, परमात्मा के अबोध अध्यात्म ज्ञान में अनजान बच्चे हैं। मुझे परमात्मा जी ने सर्व शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान दिया है। वर्तमान में सब शिक्षित हैं। शास्त्रों के अध्याय, श्लोक व पृष्ठ तक पुस्तक में लिखे हैं। जांच करें फिर माने। इस पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान के लिखने का उद्देश्य है कि आप और मैं हिंदू धर्म में जन्मे हैं। पहले ये दास रामपाल दास भी आप वाली साधना लोकवेद वाली ही किया करता था। परमात्मा की कृपा से एक तत्वदर्शी संत मिल गए। उन्होंने शास्त्रों से प्रमाण बताकर मेरी शास्त्र विरुद्ध साधना, जो वर्तमान में हिंदू धर्म में प्रचलित है, को छुड़वाकर शास्त्रों में लिखी सत्य साधना का उपदेश देकर मेरे मानव जीवन को नष्ट होने से बचाया। उस महापुरुष यानी मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की मेरी 101 पीढ़ी हसानमंद रहेगी। सूक्ष्मवेद में कहा है कि सत्य भक्ति करे जो हंसा, तारू तास के इकोतर बंशा। शब्दार्थ, परमात्मा जी ने कहा है कि जो साधक शास्त्रोक्त सत्य साधना भक्ति करता है तो मैं उसकी 101 पीढ़ी को संसार सागर से पार कर दूंगा, यानी पूरे वंश का मोक्ष प्रदान कर दूंगा। प्रिय पाठकों, मेरी तो एकोत्तर पीढ़ी निसंदेह पार होंगी। मेरे को दीक्षा देने का अधिकार उस महापुरुष ने दिया है।
जो मेरे से दीक्षा लेकर शास्त्र विरुद्ध पुरानी साधना त्याग कर शास्त्रोक्त साधना अपनी आंखों से शास्त्रों में देखकर विश्वास के साथ आजीवन करेगा, वह तथा उसकी इकोत्तर 101 पीढ़ियां भवसागर से पार हो जाएंगी। शास्त्रोक्त साधना तथा शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण साधना में क्या अंतर है? उत्तर, यह ऊपर बता दिया है कि जो शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधना करता है उसको कुछ भी आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। शास्त्र अनुकूल साधना करने से सर्व लाभ मिलते हैं। शंका, कुछ व्यक्ति कहते हैं कि रामपाल श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी की पूजा छुड़वाता है। समाधान, ये सरासर गलत है। मैं लेखक इन देवताओं को शास्त्रोक्त साधना करने के मूल मंत्र देता हूँ। जैसे श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 1, 4 तथा 16, 17 में कहा है कि यह संसार ऐसा जानो जैसे पीपल का वृक्ष उल्टा लटका है। ऊपर को मूल जड़ तो परम अक्षर पुरुष है, तना अक्षर पुरुष है, उससे मोटी डार निकली है, वह अक्षर पुरुष यानी काल ब्रह्म है जिसे ज्योति निरंजन भी कहते हैं। उस डार से तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु तथा तमगुण शिव रूपी शाखाएं निकली हैं तथा उन शाखाओं पर लगे पत्ते संसार का अंश जानो। विचार करो पाठक जनों, हम आम का पौधा वन विभाग की नर्सरी से लाकर जमीन में गड्ढा बनाकर रोपेंगे, उसकी जड़ की सिंचाई करेंगे। उद्देश्य रहेगा कि यह पौधा पेड़ बने और शाखाओं को फल लगे और हम खाएं और अन्य को खिलाएं या बेचकर अपना निर्वाह चलाएं। क्या हम पौधे की शाखाओं को तोड़ फेंकेंगे? उत्तर है कभी नहीं। इसी प्रकार तीनों देवता श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी प्राणी को कर्मों का फल देते हैं। ये हमारी साधना के अभिन्न अंग हैं, इनको छोड़ नहीं सकते। इन तीनों देवताओं से लाभ लेने के विशेष मंत्र हैं जो सूक्ष्म वेद में बताए हैं, जो मेरे पास हैं, विश्व में किसी के पास नहीं है। जैसे भैंसा झोटा होता है, उस भैंसे का एक मूल मंत्र है, उससे उसको पुकारने से वह तुरंत सक्रिय हो जाता है। वह उस मंत्र के वश है, उसके बस की बात नहीं रहती। वह मंत्र हुर हुर है जिसको सुनते ही भैंसे के कान खड़े हो जाते हैं। इस मंत्र का प्रयोग वह व्यक्ति करता है जिसने अपनी भैंस को भैंसे से गर्भ धारण करवाना होता है। यदि उस पशु को उसके प्रचलित नाम भैंसा भैंसा करके पुकारे तो वह टस से मज नहीं होता। ठीक इसी प्रकार इन तीनों देवताओं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी के यथार्थ मंत्र साधना करने के हैं, जिनके जाप से ये शीघ्र प्रभावित होते हैं तथा तुरंत कर्म फल देते हैं। हमने पूजा मूल रूप परम अक्षर ब्रह्म यानी परमेश्वर को इष्ट रूप मानकर करनी है। जैसे आम के पौधे की जड़ की सिंचाई पूजा करने से पौधे के सर्व अंग विकसित होते हैं यानी सर्व देवता प्रसन्न होते हैं। शास्त्राविधि विरुद्ध साधना वह है जिसमें संसार रूपी पौधे को शाखाओं की ओर से जमीन में गड्ढा खोदकर मिट्टी में गाड़कर इन शाखाओं की सिंचाई पूजा करते हैं, जड़ को ऊपर कर देते हैं, जो व्यर्थ है। मूर्ख ही ऐसा कर सकते हैं, बुद्धिमान नहीं। इस विषय में अधिक जानकारी आप जी भक्ति किस प्रभु की करनी चाहिए गीता अनुसार में इसी पुस्तक के पृष्ठ 147 पर पढ़ेंगे। कृपा देखें अगले पृष्ठों पर भी दो चित्र आम के पौधे के, जिनमें शास्त्राविरुद्ध और शास्त्र अनुकूल साधना चित्रों द्वारा समझाए है। ये तत्वज्ञान परमेश्वर कबीर जी ने बताया है तथा मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी की कृपा व आशीर्वाद से मुझे समझ आया है। यह अटल सत्य ज्ञान है, परंतु जन साधारण यानी वर्तमान सर्वमानव के लिए इतना जटिल है जितना 400 वर्ष पूर्व वैज्ञानिक निकोडीन कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य के पृथ्वी के चारों ओर घूमने से दिन रात नहीं बनते। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिस कारण से दिन रात बनते हैं। उस समय सबकी धारणा थी कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, इस कारण दिन रात बनते हैं। उस समय उस सच्चे वैज्ञानिक का धर्मांध व्यक्तियों ने जनता को भड़काकर इतना प्रबल विरोध किया था कि यह झूठ बोलता है, यह धर्म के विरुद्ध है, इसको फांसी पर लटकाकर मार डालो। उस देश में गवर्नर को दंड देने व क्षमा करने का अधिकार था। कहते हैं कि गवर्नर ने वैज्ञानिक से कहा था कि आप एक बार जनता के सामने कह दे कि पृथ्वी नहीं घूमती, सूर्य घूमने से दिन रात बनते हैं, मैं आपको क्षमा कर दूंगा। परंतु सत्य के पुजारी वैज्ञानिक ने कहा कि यह सत्य है, मैं कभी नहीं कहूंगा, जो करना है करो। उस सच्चे व्यक्ति को उस समय फांसी पर लटका दिया गया था। बाद में 400 वर्ष पश्चात उस दिवंगत वैज्ञानिक की आत्मा से विष्णु ने क्षमा याचना की कि आपका बताया विधान सत्य था, हमको क्षमा करना। यही दशा मेरी है। मैं कहता हूं कि ब्रह्मा विष्णु शिव नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। जिन पुराणों को आप सत्य मानते हो उन्हीं में प्रमाण दिखा दिए हैं। धर्मांध संत मंडलेश्वर अखाड़ों के महंत जन मेरे सत्य ज्ञान का घोर विरोध कर तथा करवा रहे हैं, जिस कारण से मेरे ऊपर झूठे मुकदमे बनवाकर जेल में डाला जाता है, प्रचार बंद करवाया जाता है। परंतु वर्तमान में शिक्षित मानव है, सब प्रमाण ग्रंथों में है।
इसलिए मैं जीवित हूँ। यदि 100 वर्ष पूर्व ये ज्ञान बताता तो कब का परलोक चला गया होता। आप जी से पुनः निवेदन है कि इस पुस्तक को दिल थामकर श्रद्धा के साथ पढ़कर समझकर मुझ दास लेखक के पास आयन और शास्त्रोक्त साधना लेकर अपना तथा परिवार का निःशुल्क कल्याण करवाएं। सत साहेब। लेखक संत रामपाल दास।